और वहीं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष लगातार जारी है और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके साथ कॉल पर बात की है। इसके साथ ही नागरिक हताहतों और पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में भी जो बाइडेन ने चिंता जताई है। साथ ही आपको बता दें, शनिवार को एक इजरायली हवाई हमले में गाजा शहर में एक ऊंची इमारत को नष्ट कर दिया गया, जिसमें एसोसिएटेड प्रेस और अन्य मीडिया आउटलेट्स के कार्यालय थे। जहां पर जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, एसोसिएटेड प्रेस के सभी कर्मचारियों और फ्रीलांसरों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो वहीं एपी के अध्यक्ष और सीईओ गैरी फ्रॉइट ने कहा है कि एक बयान में उन्होंने कहा है कि हैरान करने वाली बात है और भयभीत है कि इजरायली सेना गाजा में एपी के ब्यूरो और अन्य समाचार संगठनों के आवास को निशाना बनाकर नष्ट कर देगी। वो लंबे समय से हमारे ब्यूरो के स्थान को जानते हैं और जानते हैं कि पत्रकार वहां थे। उन्होंने कहा कि हमें चेतावनी मिली थी कि इमारत को नुकसान होगा। इसी के साथ ही आपको बताते, लगातार जो विवाद है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ता जा रहा है और इसी बीच खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, हाल ही में ये भी अपील की गई थी कि जो यूएस है वो भी इस मामले में हस्तक्षेप करे और ताकि दोनों देशों के बीच, जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो इस वक्त विवाद का माहौल बना है, उसे शांत करवाया जा सके। क्योंकि जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इसी बीच इस तरह की जो वारदात सामने आ रही है, जहां पर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच इस तरह की वारदात अच्छा संकेत नहीं है, जिसको देखते हुए अब जो बाइडेन ने भी चिंता जाहिर की है और इसके साथ ही पत्रकारों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। आपको बता दें, एसोसिएटेड प्रेस एक एजेंसी है जहां से खबरें बनती हैं और मिलती हैं। उसके साथ ही एसोसिएटेड प्रेस का जो हेडक्वार्टर्स है, एसोसिएटेड प्रेस का जो कार्यालय है, उस पर इस बार ये हमला किया गया है, हवाई हमला हुआ है, जिसकी वजह से हालांकि पत्रकारों को और जो फ्रीलांसर वहां पर काम कर रहे थे उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद एसोसिएटेड प्रेस के सीईओ की तरफ से बयान सामने आया कि उन्हें पहले ही हमला होने की चेतावनी मिली थी और इसी के साथ ही आपको बता दें, पत्रकारों की जान पर इस वक्त खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए अब जो बाइडेन ने भी इस पूरे मामले में चिंता जाहिर कर दी है। वहीं आपको बता दें, देश में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में रविवार को 1 लीटर पेट्रोल पर 24 पैसे और डीजल पर 27 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद वहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 92.58 रुपए और डीजल की कीमत करीब 83.22 रुपए पहुंच गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मई के 16 दिनों में ये 9वीं बार है जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इससे पहले शनिवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया था और आखिरी बार शुक्रवार को यानी 14 मई को तेल की कीमतें बढ़ाई गई थी और उस दिन राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 92 रुपए 24 पैसे पहुंच गई थी, जबकि डीजल की कीमत 82 रुपए 95 पैसे पहुंच गई थी। साथ ही आपको बता दें, चुनाव के नतीजों के बाद से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। 26 फरवरी को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। उसके बाद से ही 2 मई के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, उल्टा कीमतों में गिरावट लाई गई थी। लेकिन 2 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही 4 मई से ही तेल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू कर दी गई और उसके बाद से लेकर अब तक 9 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं।